बिगिनर क्लासेस। आज हम लोग पास्ट टेंस के थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको पास्ट टेंस के पहले के वीडियो देखने हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम पास्ट टेंस के थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट टेंस का थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस। The past perfect tense is a verb tense used to talk about the actions that were completed before some point in the past. अब past perfect tense ऐसा टेंस है जो उन वाक्यों के बारे में बताता है जो कि हमने पास्ट में स्टार्ट किए थे और वहीं पर वहां कंप्लीट हो चुके हैं, या फिर पास्ट में हमने दो काम स्टार्ट किए थे। पहला काम जो हमने स्टार्ट किया था वह खत्म हो गया है, दूसरा काम शुरू होने से पहले। इस टेंस के वाक्य में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है, अथवा दो कार्य भूतकाल में समाप्त होते हैं, एक पहले दूसरा बाद में। इन वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे या था, ये थे आदि शब्द आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, राम पढ़ने के लिए स्कूल जा चुका था। Ram had gone to school to read. श्याम आम खा चुका था। श्याम had eaten mango. तुम पटना जा चुके थे। You had gone to Patna. पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है काम हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म ले रहे हैं। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट। अब जो हम सेंटेंस है उसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, नॉट को ऐड करते हैं हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है हैड और सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हैड के साथ ऐड हो जाएगा नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट जो है अपनी प्लेस जो है वो इंटरचेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स। कॉन्ट्रैक्शन मतलब किसी भी वर्ड को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। हैड नॉट, हैड नॉट, यहाँ बीच में ओ हट जाएगा और एपोस्ट्रोफी आ जाएगा तो हैड नॉट। आई हैड, हैड में एच ए हट जाएगा, हम सिर्फ डी लगाएंगे तो इसका मतलब होता है आई हैड। शी हैड, शी एपोस्ट्रोफी डी मतलब शी हैड। ही हैड, ही एपोस्ट्रोफी डी मतलब ही हैड। इट हैड, इट एपोस्ट्रोफी डी मतलब इट हैड। दे हैड, दे एपोस्ट्रोफी डी मतलब दे हैड। डी का मतलब होता है हैड, तो हम लोग हैड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे जिससे कि यह सेंटेंस हमारे लिए और क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल 1, अफर्मेटिव सेंटेंस। श्याम सुबह गाना सुन रहा था। अब यह बात कब की हो रही है, सुबह की हो रही है। सुबह क्या कर रहा था, श्याम गाना सुन रहा था, उस समय पे सुन रहा था। तो श्याम हैड हर्ड द सॉन्ग इन द मॉर्निंग। अब हियर HEAR, हेयर का थर्ड फॉर्म है हर्ड, तो श्याम हैड हर्ड द सॉन्ग इन द मॉर्निंग। श्याम यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, हैड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, हर्ड हमारा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया, द सॉन्ग इन द मॉर्निंग ये हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट ऐड करते हैं। तो यह सेंटेंस हो जाएगा, श्याम सुबह गाना नहीं सुन रहा था। श्याम had not heard the song in the morning. श्याम यह हमारा सब्जेक्ट,
हेल्पिंग वर्ब के साथ लग गया नॉट, देन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, द सॉन्ग इन द मॉर्निंग। इंटरोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस, क्या शाम सुबह गाना सुन रहा था। अब इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब ने जो प्लेस है वो इंटरचेंज कर ली, तो क्वेश्चन बन गया हैड श्याम हर्ड द सॉन्ग इन द मॉर्निंग। हैड हो गया, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया मेन वर्ब, देन रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल 2, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में है वह दूध पी चुका था, he had drunk milk। अब वहां दूध पी चुका था, इसमें ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, हेल्प हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, ड्रंक वर्ब का मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब ड्रिंक का थर्ड फॉर्म है, ड्रिंक का थर्ड फॉर्म है ड्रंक, तो ही हैड ड्रंक मिल्क। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देंगे नॉट, तो यहां हो जाएगा वह दूध नहीं पी चुका था, he had not drunk milk। अब he हो गया सब्जेक्ट, had हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट ऐड हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए, ड्रंक हो गया मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, देन मिल्क, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस, क्या वह दूध पी चुका था, had he drunk milk। अब यहां पर क्या हुआ है, सिर्फ सब्जेक्ट ने और हेल्पिंग वर्ब ने अपनी प्लेस इंटरचेंज कर दी है, तो यह हो गया हैड ही ड्रंक मिल्क। हैड हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, ही हो गया सब्जेक्ट, ड्रंक हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, मिल्क, और लास्ट में आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल 3, अफर्मेटिव सेंटेंस, सीता के आने से पहले राधा सो चुकी थी। अब यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, दोनों ही पास्ट के हैं, एक है राधा सो चुकी थी, दूसरा है सीता उसके बाद में आई। तो एग्जाम्पल 3, अफर्मेटिव सेंटेंस, सीता के आने से पहले राधा सो चुकी थी। अब यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, दोनों ही पास्ट के हैं, लेकिन पहला काम खत्म हो गया, उसके बाद दूसरा काम हुआ। तो पहला काम था राधा सो चुकी थी, उसके बाद में सीता आई, तो पहला काम जो रहता है उसे हम हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और उसके बाद में जो काम होता है उसे हम सिंपल पास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे पहला काम था राधा सो चुकी थी, इसलिए इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे, और उसके बाद में सीता आई, यह काम बाद में हुआ, इसलिए हम इसे सिंपल पास्ट में लिखेंगे। तो सेंटेंस बनेगा राधा हैड स्लेप्ट, राधा हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब, स्लेप्ट हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिफोर सीता केम। अब सीता सब्जेक्ट है और केम वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, जो कि हम सिंपल पास्ट में यूज करते हैं। राधा हैड स्लेप्ट बिफोर सीता केम। नेगेटिव सेंटेंस, सीता के आने से पहले राधा नहीं सो चुकी थी। अब इसे हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि सीता के आने से पहले राधा नहीं सोई थी। तो पहला काम कौन सा था कि राधा नहीं सोई थी, तो राधा हैड नॉट स्लेप्ट। अब इसे हमने नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया, इसके पास हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा दिया, तो राधा हो गया सब्जेक्ट, हैड हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, नॉट उसके साथ ऐड हो जाएगा, और स्लेप्ट हो गया वर्ब का थर्ड फॉर्म, राधा हैड नॉट स्लेप्ट बिफोर सीता केम। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्वेश्चन सेंटेंस, सीता के आने से पहले क्या राधा सो चुकी थी। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन कौन सा बनाया है कि क्या राधा सो चुकी थी, इसलिए हम इसे लिखेंगे हैड राधा स्लेप्ट। अब हैड आ गया और सब्जेक्ट जो है उन्होंने प्लेस इंटरचेंज की है, तो हैड राधा स्लेप्ट क्वेश्चन मार्क बिफोर सीता केम, क्या सीता के आने से पहले क्या राधा सो चुकी थी। अब अगर से मुझे नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बनाना है तो यह इस तरह से हो जाएगा, हैड राधा नॉट स्लेप्ट बिफोर सीता केम, क्या राधा नहीं सोई थी सीता के आने से पहले। तो यहाँ हमने क्या किया, सिर्फ जो सब्जेक्ट है उसके बाद में नॉट ऐड कर दिया, तो हैड राधा नॉट स्लेप्ट बिफोर सीता केम। यहाँ पर यह वीडियो खत्म हुआ।
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे आने वाले हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। थैंक यू फ्रॉम विनर क्लासेस।